बस्ती शहर के प्रमुख शॉपिंग डेस्टिनेशन क्रिसेंट मॉल बस्ती में 4 पहिया वाहन पार्किंग के नाम पर 40 रुपए की कथित अवैध वसूली का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। इस गंभीर प्रकरण को लेकर प्रेस क्लब उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष व वरिष्ठ पत्रकार राहुल सिंह ने 29 जनवरी 2026 को जिलाधिकारी बस्ती को शिकायती पत्र सौंपते हुए निष्पक्ष जांच और दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की मांग की है। शिकायत पत्र के अनुसार 28 जनवरी 2026 को मॉल परिसर में वाहन खड़ा करने पर पार्किंग कर्मियों द्वारा अनिवार्य रूप से 40 रुपए का ऑनलाइन भुगतान कराया गया। कर्मचारियों का दावा था कि पार्किंग का टेंडर हो चुका है और शुल्क उसी के तहत लिया जा रहा है, जबकि नगर पालिका बस्ती के जिम्मेदार अधिकारियों ने किसी भी प्रकार के टेंडर या अधिकृत पार्किंग व्यवस्था से साफ इनकार किया है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि पार्किंग के बदले दी जा रही पर्ची में न तो किसी टेंडर का उल्लेख है, न ठेकेदार का नाम और न ही किसी अधिकृत संख्या की मुहर या विवरण दर्ज है। इससे साफ जाहिर होता है कि आम जनता से नियमों को ताक पर रखकर अवैध रूप से धन वसूली की जा रही है। मामले पर मीडिया से बातचीत करते हुए राहुल सिंह ने कहा, यह जनता के साथ खाली लूट और पूर्ण अनियमितता है। आम नागरिकों को भ्रमित कर अवैध वसूली की जा रही है। अगर पत्रकार सवाल न उठाता तो लोग रोज इसी तरह ठगे जाते रहते। उन्होंने ये भी कहा कि ये पूरा मामला उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत अनुचित व्यापार व्यवहार की श्रेणी में आता है, जिसमें उपभोक्ताओं से बिना अधिकृत अनुमति के शुल्क वसूलना दंडनीय अपराध है। राहुल सिंह ने जिलाधिकारी से मांग की है कि पूरे प्रकरण की निष्पक्ष प्रशासनिक जांच कराई जाए और यदि पार्किंग शुल्क की वसूली अवैध पाई जाती है तो संबंधित ठेकेदार, मॉल प्रबंधन और जिम्मेदार कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में आम जनता को इस प्रकार की ठगी से बचाया जा सके। इस प्रकरण के सामने आने के बाद शहर में मॉल प्रबंधन और प्रशासन की भूमिका को लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं और आम नागरिक भी अब इस मामले में त्वरित कार्रवाई की उम्मीद कर रहे हैं। मेरा नाम राहुल सिंह है, मैं प्रेस क्लब का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। मैंने जिलाधिकारी बस्ती को एक पत्र दिया है। क्रिसेंट मॉल बस्ती में है, जो रोडवेज से जो है दक्षिण दरवाज़ा की तरफ जाता है, उसी रोड पे स्थित है। उस मॉल पे जो है मैं कल खरीदी करने गया था परिवार के साथ, तो वहाँ देखा कि 40 रुपये जो है पार्किंग के लिए जा रहे हैं। जो पार्किंग के पैसे लिए जा रहे हैं, जिसमें मैंने पूछा कि भाई ये 40 रुपये क्यों लिए जा रहे हैं, तो उसने कहा कि हमारे यहाँ टेंडर हुआ है। तो हमने कहा कि टेंडर हुआ है, तो हमने उनका भुगतान कर दिया 40 रुपये। लेकिन इसकी वास्तविकता जब हमने जानकारी करने का प्रयास किया तो ईओ बस्ती से मैंने जानकारी लिया कि महोदय जो है, मैं एक पत्रकार राहुल सिंह बोल रहा हूँ और इसमें मुझे जानकारी चाहिए। तो उन्होंने बताया कि जो है हमारे यहाँ से कोई टेंडर नहीं हुआ है और जिस आदमी का बारकोड रख के वहाँ पेमेंट कराया जा रहा है, हरजीत सिंह करके हैं, उनके भी मैंने मोबाइल पे फ़ोन करके पूछा कि क्या आपके द्वारा कोई टेंडर कराया गया है और वहाँ क्रिसेंट मॉल में आपके नाम से पेमेंट जा रहा है। तो कहने हमें नहीं पता है, हम पूछ के बताएंगे। तो इसीलिए मैंने शिकायती पत्र दिया है, जो कि इस तरीके का अगर बस्ती जनपद में हो रहा है, क्योंकि पार्किंग की व्यवस्थाएं ऑलरेडी नहीं है। अगर मॉल में कोई ख़रीदारी करने जाएगा, 2000, 4000, 10,000 की खरीदारी करेगा, उसके बाद जो वो पार्किंग का पैसा देगा, ये एक तरफ से जो है ये उपभोक्ता फोरम 2019 का जो उल्लंघन है। क्योंकि अगर व्यापार के लिए कोई भी जा रहा है वहाँ अगर सामान खरीदने के लिए, तो जाहिर सी बात है गाड़ी कहाँ खड़ा करेगा। आपकी गाड़ी लोग सुरक्षा कर रहे हैं ना? नहीं तो सुरक्षा, उन्होंने एक चिट्ठी लिखा दिखाई है, उसमें जो है पत्र में उन्होंने जो हमको चिट्ठी दे रहे हैं 40 रुपये की, उस पर्ची में देखिए कोई सुरक्षा नहीं है। उन्होंने देखिए आप साफ इसमें लिखा है, आप देख सकते हैं, इसमें जूम करके देख सकते हैं। इसमें देखिए नियम और शर्त लिखे हैं कि देखिए नियम और शर्त कि 3 घंटा उनका सामान वैध रहेगा और देखिए वाहन में रखे सामान की कोई जिम्मेदारी नहीं होगा जब तक वाहन प्राप्त ना कर लें, टोकन संभाल के रखें, हेलमेट की जिम्मेदारी नहीं रहेगी। तो सोच लीजिए कि 40 रुपये अगर देके कोई मोटरसाइकिल भी खड़ा कर रहा है, और हेलमेट एक ऐसी चीज़ है जो यातायात व्यवस्था के लिए है और लोगों की ज़िंदगी में काम आता है। आप सोचिए 40 रुपये ले भी रहे हैं, कोई सुरक्षा की बात नहीं कर रहे हैं। मांग क्या किया आपको? मैंने मांग किया है कि इनके विरुद्ध जांच करें, कार्रवाई हो कि अगर ये टेंडर की बात कर रहे हैं तो कौन सा टेंडर हुआ है, क्योंकि नगर पालिका तो कह रहा कोई टेंडर नहीं हुआ है। तो आखिर ये कहाँ से टेंडर करा लिए हैं, और वो उपभोक्ता अधिनियम जो 2019 है उसका पूर्ण रूप से उल्लंघन है। क्योंकि अगर कोई भी सामान खरीदने जाएगा किसी भी दुकान या किसी मॉल में, तो उसकी पार्किंग की व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए।